हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिन्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब किस तरह से करेंगे, देखिए जब भी हमें फैक्टराइज करना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। ए स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1। ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। अब हमें ये भी देखना है, जैसे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है, ए प्लस ए को ऐड करेंगे 2a भी आ जाएगा और ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर भी आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए लिख सकता हूँ मैं 2a की जगह पे। ए प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए ए प्लस ए करने पे 2a आ जाएगा और ए इंटू ए करने पे ए स्क्वायर भी आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में मुझे एक्स दिख रहा है, आप इसको ए एक्स इंटू ए एक्स लिख सकते हो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए ए एक्स इसमें भी है, ए एक्स इसमें भी है, ये कॉमन आ जाएगा। ए एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस, अब देखिए ये बाहर आ चुका है, क्या बचेगा 1। अब ए एक्स प्लस 1 इधर भी लिखना है, ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है, मतलब प्लस आएगा। 1 1 जा 1 प्लस इंटू प्लस प्लस और 1 इंटू ए एक्स आ जाएगा। अब देखिए ए एक्स प्लस 1 इसमें भी है, ए एक्स प्लस 1 इसमें भी है, ये फिर से कॉमन आ जाएगा। ए एक्स प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस 1। ये ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन क्या आ जाएंगे, ए एक्स प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस 1। अगर हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है किस तरह से करेंगे, देखिए अगर कहीं पे 2 इंटू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 बार दिया हुआ है। देखिए ये भी 2 बार दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए ए एक्स प्लस 1 स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 0। ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 0 हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ए एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1। एक्स की वैल्यू -1 अपॉन ए आ जाएगी। आई होप
ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सो यहाँ पे मैं स्पेस बना रहा हूँ। इसको भी सेम टाइप से करना है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म 1 है। सो क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू 1 करना है। सो ए स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। अब हमें एक्स का कोफिशिएंट भी देखना है। सो यहाँ पे क्या है, 2a है। सो ए इंटू ए करने पे ए स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस, सबसे पहले मैं 2a को लिख देता हूँ a प्लस ए, माइनस को बाद में देखेंगे। सो 2a की जगह पे a प्लस ए लिख देता हूँ इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो ए का एक्स में करेंगे सो ए एक्स आ जाएगा। अब इसका इसमें करना है सो ए एक्स का एक्स में करेंगे सो ए इंटू एक्स। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स इंटू ए एक्स लिख सकता हूँ। माइनस ए एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करना है, ए एक्स इसमें भी है, ए एक्स इसमें भी है। सो ये कॉमन आ जाएगा। सो ए एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स। अब ये बाहर आ चुका है। सो क्या बचेगा, -1। अब ए एक्स -1 इधर भी लिखना है, ए एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। सो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1 और -1 इंटू ए एक्स माइनस ए एक्स आ जाएगा। सो देखिए ए एक्स -1 इसमें भी है, ए एक्स -1 इसमें भी है। सो ये फिर से कॉमन आ जाएगा। सो ए एक्स -1 ये कॉमन आ जाएगा। सो क्या बचेगा, ए एक्स -1 इज इक्वल टू 0। सो अगर इसके फैक्टराइजेशन पूछे जाए सो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए एक्स -1 इंटू ए एक्स -1। अब देखिए अगर हमें x की वैल्यू बतानी है सो क्या करेंगे, देखिए ये 2 बार दिया हुआ है। सो अगर कहीं पे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 टाइम्स दिया है। सो ये भी 2 टाइम्स दिया हुआ है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए एक्स -1 स्क्वायर हटेगा सो इधर अंडर रूट आ जाएगा। सो अंडर रूट 0। सो ए एक्स -1 इज इक्वल टू अंडर रूट 0। अब देखिए ए एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो ए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई ए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।